गंगा सेवा निधि ने 1999 के कारगिल युद्ध विजय के बाद से अमर शहीदों की स्मृति में आकाश दीप जलाने की परंपरा को राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। संस्था द्वारा हर वर्ष संपूर्ण कार्तिक मास में गंगा घाटों पर आकाश दीप जलाकर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना को और भी प्रबल बनाता है। इस वर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2025 की सायं 5 बजे दशाश्वमेध घाट पर हुआ, जबकि इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर 2025 को देव दिवाली महोत्सव के साथ होगा। इस अवसर पर भगीरथ शौर्य सम्मान प्रदान कर शहीदों को नमन किया जाएगा और उनके परिवारजनों को सहायता राशि भी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काशी की प्राचीन परंपरा के अनुसार कार्तिक माह में गंगा घाटों पर आकाश दीप जलाना पूर्वजों की आत्मा के मार्ग को आलोकित करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह ने वीरों की स्मृति में दीप मालिकाएं प्रज्वलित की थी। इसी प्रेरणा से गंगा सेवा निधि ने इस परंपरा को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए अमर सैनिकों की स्मृति को जीवंत बनाए रखा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में महंत शंकर पुरी जी, अन्नपूर्णा मठ मंदिर तथा अति विशिष्ट अतिथि श्री अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी श्री सौरभ श्रीवास्तव, विधायक उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर, 4 वायु सेना परिवर्तन बोर्ड से ग्रुप कैप्टन सचिन सूद, 39 जीटीसी वाराणसी के मेजर आशीष जी, होटल ताज से श्री प्रवीण नेगी, उदय ऑटो सेल के एमडी श्री उदय राज सिंह और एलआईसी से श्री राजेश कुमार चौधरी शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था के संरक्षक पंडित इंदु शेखर शर्मा एवं ट्रस्टी श्री आशीष तिवारी ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रोफेसर रेवती साकलकर ने तबला संगीत, श्री प्रीतम मिश्र और हारमोनियम संगीत श्री पंकज मिश्र के साथ मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण शहीदों के स्मृति में देशभक्ति से गूंज उठा। इस अवसर पर श्री हनुमान यादव, श्री सुरजीत, श्री आशीष तिवारी, श्री पंकज अग्रवाल, श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, पंडित इंदु शेखर शर्मा और श्री अरुण अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि गंगा तट पर प्रज्वलित हजारों आकाश दीप यह संदेश देते हैं कि देश के वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की ज्योति गंगा तट पर प्रज्वलित हजारों आकाश दीप यह संदेश देते हैं कि देश के वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की ज्योति सदा अमर रहेगी और यह परंपरा राष्ट्रभक्ति की मशाल के रूप में पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। अमर शहीद के साथ साथ हम देश के आकाश दीप 2025 अपने प्राण गंवाने वाले शहीदों, उन सेनानियों को इस पवित्र माह में, कार्तिक के पवित्र माह में ये आकाशदीप का प्रज्वलन आज किया गया है गंगा सेवा निधि के द्वारा। ये काशी की परंपरा है। हम अपने उन लोगों को, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो देश में अकाल मृत्यु प्राप्त किए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन सबको कहते हैं कि एक अपने नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये आकाशदीप जलाना, प्रज्वलित करना एक ऐसा माध्यम है जिनसे हम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कार्तिक के इस माह में उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पहला दिन है। शहीदों के लिए दीप प्रज्वलन करके उनके लिए आत्मा की शांति की ऊर्जा दी जा रही है और ये देना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के अनुसार पितरों का वास काशी में होता है और उनके लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दीप दान करना और भारतीय सेना के जो जवान शहीद होते हैं उनके लिए दीप दान करना हमारी भारतीय संस्कृति को एक संस्कार के रूप में लाती है और ये कार्य हम लोग को करना चाहिए और हर भारतवासी को अपने पूर्वजों को दीप दान कार्तिक मास में करना चाहिए। हमारा ये महान देश अगर सुरक्षित है, हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं,
तो इसका कारण है हमारे वो अमर जवान जिन्होंने अपना प्राणों का बलिदान देकर हमारे देश को सुरक्षित रखा है। गंगा सेवा निधि द्वारा प्रतिवर्ष हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में ये आकाशदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कराया जाता है, जो आज हुआ है। हम उन अमर बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर करके हमें सुरक्षित रखा है। यह कार्यक्रम उन्हीं की स्मृति में। आज यहाँ पर गंगा सेवा निधि के द्वारा जो अमर शहीद हुए हैं उनके लिए आकाशदीप जलाकर पूरे कार्तिक मास तक रहेगा एक अद्भुत श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और हमारा सभी का देशवासियों का कर्तव्य है कि जो भी जवान शहीद होता है उसके याद में हमने उसको श्रद्धांजलि तरफ उसको हमको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब वो शहीद होता है तो वो कभी ये नहीं देखता कि मेरे पीछे हमारा क्या छूट रहा है। वो सिर्फ अगर शहीद होता है तो देश के लिए ही होता है। और ये गंगा सेवा निधि द्वारा जो उपक्रम राष्ट्रभक्ति के साथ साथ हमारे धार्मिक जो कार्तिक मास है उसको जोड़कर किया है, बहुत सराहनीय है।